हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम लोग जो अपना यूपी लेखपाल है, लेखपाल का जो सिलेबस में कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं। सो आज हम लोग ये देखिए इंट्रोडक्शन वाली क्लास है कि इंट्रोडक्शन में हम लोग कंप्यूटर का जो बेसिक डेवलपमेंट है, ये कैसे डेवलपमेंट हुआ है और डिफिनेशन जो बेसिक बेसिक चीज़ें रहेंगी उनके बारे में देखेंगे। सो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को जो आप लोग शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप वीडियो एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए जो कंप्यूटर में देखिए खाली इतना ही लिखा गया है कि जो हमारा कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान है, तो बेसिक मतलब जो प्राइमरी लेवल का जो ज्ञान रहेगा उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ना कि वो आप लोग से पूछ देंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जो बेसिक इंटरनल आईसी क्या है। आईसी तो पूछ सकते हैं कि इंटरनल इंटीग्रेटेड चिप्स क्या है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेगा कि सीपीयू क्या है, आपका हार्ड डिस्क क्या है, मदरबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर व्हाट इज ए मॉनिटर, मॉनिटर इज ए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। बेसिक ही रहेगा, आप लोग ज़्यादा घबराएं मत और ये बेसिक नॉलेज रहेगा। और आप लोग किसी भी आउटसोर्स से अगर बेसिक बुक ले लेंगे, एक परीक्षा मंथन आती है और परीक्षा मंथन से अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन फंस जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे, बस 5 क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है मैक्सिमम 5 होगा या 2-3, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि 25 नंबर में आपको सोचिए, 25 नंबर में आपका जो सामान्य ज्ञान भी है उसमें पूरा हिस्ट्री है, अर्थव्यवस्था है, आपका भूगोल है। सो तो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बस 4-5 क्वेश्चन रहेगा, इतना इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। सो तो चलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर के बारे में जो इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या है इसके बारे में पहले हम जान लेंगे। देखिए परिभाषा इसकी देखिए क्या है। परिभाषा तो पूछा भी नहीं, लेकिन आप लोग ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जान लीजिए कि कंप्यूटर देखिए एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेशन रहता है इसमें, और निर्देशों के अनुसार काम करती है। जैसा कि आप लोग जैसा भी निर्देश देंगे कि जैसे आप लोग 2+1 करेंगे तो आपने दिया कि निर्देश की जो 2+1 ऐड करना है या 2-1, तो ये आपका निर्देश हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया आपका। और तो यही निर्देश कहते हैं, अनुसार कार्य करता है, आप ही के अनुसार काम करेगा लेकिन ऑटोमेटिक करेगा काम। और करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार, जैसा सॉफ्टवेयर रहेगा वैसे ही अनुसार काम करेगा। डेटा को प्रोसेस करता है, जो भी आप चीज़ देंगे उसको प्रोसेसिंग करके फिर आपका रिजल्ट देता है और परिणाम को प्रदर्शित करता है। और देखिए यहाँ पर एक ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो कंप्यूटर का जो उत्पत्ति हुई है, भैंसिया चिल्ला रही भाई, उससे आप ध्यान मत दीजिएगा। देखिए जो आपका ये कंप्यूटर शब्द का जो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये देखिए ग्रीक वर्ड है। जो कंप्यूटर लैटिन शब्द है, लैटिन लैटिन शब्द से निकला है। वो कंप्यूटर जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटरिया कहते हैं, कंप्यूटरिया, जिसका अर्थ होता है गणना करना, गणना करना होता है। तो यही होता है कंप्यूटर का जो परिभाषा होती है, क्या कि आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं कि कंप्यूटर का जो देखिए, कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार डेटा को प्रोसेस करके परिणामों को प्रदर्शित या संग्रहित करता है। कंप्यूटर जो शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन शब्द से हुई है, कंप्यूटरिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ये कंप्यूटरिया देखिए, अगर प्रोनाउंसिएशन में आप लोग को दिक्कत अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं इसका जो किस शब्द से डिराइव हुआ है बड़े अक्षर में। एक सेकंड दीजिएगा। देखिए ये है COMPUTERAE, इसी शब्द से डिराइव है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो अब देखिए ये तो बेसिक हो गया कि कंप्यूटर का जो क्या वो परिभाषा है, डिफिनेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर, देखिए आपने देखा ये देखिए डेस्कटॉप है। कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं। कंप्यूटर देखिए पर्पज के अनुसार अकॉर्डिंग टू यूज भी आता है और अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू यूज
यूज के अनुसार होता है, यूज के अनुसार भी होता है और साइज़ के अनुसार 2 भागों में बाँटा जाता है कंप्यूटर को। तो ये देखिए आपका, आपने ये देखा होगा, इसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। देखिए ये सीपीयू हो गया आपका, ये मॉनिटर हो गया आपका, और ये आपकी ये चीज़ हो गई आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया आपका, और ये माउस, आप ये माउस है। तो देखिए अब इसके बाद जो हिस्ट्री के बारे में हम देख लेते हैं, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले देखिए जो कंप्यूटर का विकास हुआ इतिहास में, देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें देखिए क्या है कि जो सबसे पहले क्या हुआ, आधुनिक कंप्यूटर का अस्तित्व। तो ये देखिए आज के समय में जो आप कंप्यूटर देखते हैं, छोटे छोटे लैपटॉप, मोबाइल भी एक तरह से आपका देखिए छोटा ही कंप्यूटर का एक पार्ट है, बस इसका साइज़ एकदम इतना छोटा कर दिए हैं। तो अब इसको माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। देखिए आविष्कार में सबसे पहले इसका जो अबेकस का आविष्कार हुआ था, अबेकस। ये देखिए आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए है, जिनको कंप्यूटर का कुछ बारे में पता नहीं है, ये ना समझे कि ये देखिए नोट्स के बारे में, आप पहले आप बेसिक समझ लीजिए, फिर कोई भी किताब, अगर कोई भी जनरल किताबें आती हैं उसको लेकर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये ना समझिए कि ये आपको मतलब क्लास है तो नोट्स की तरह, बस मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ हिस्ट्री के कैसे कैसे रिवॉल्व हुआ, और दिस टाइम जो कंप्यूटर आए उनका कैसे विकास हुआ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो विकास हुआ था, क्या हुआ था, इसका अबाकस आपने सुना ही होगा कहीं पे, अबाकस हुआ था। और इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम था आपका, ये देखिए अबेकस का विकास हुआ था। और इसको जो इनके जो आविष्कारक थे, ली काई चेन जी थे। और ये 16वीं सदी में विकसित किया गया था। और ये देखिए आपका जो 16वीं सदी में विकसित किया गया था, और सबसे पहले इसका जो अनुप्रयोग एप्लीकेशन था, जो प्रयोग कहाँ किया जाता था, आपने जो प्राइमरी या छोटे बच्चों में देखा होगा, स्कूलों में रहता है, ये जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे ही इसका विकास हुआ था। अब कुछ देखिए उसका मैं आपको बता देता हूँ, अबाकस कैसा रहता था। ये चीज़ देखिए, ऐसा ये ऐसे बना होता था, ऐसे तो अर्जेंटल लाइन, और ये देखिए वर्ड, ये ऐसे लाइन रहती थी, और इसमें देखिए ऐसे ऐसे गोलियां लगी रहती हैं फॉर काउंटिंग। तो इसी को अबाकस कहते हैं। आप लोगों ने छोटे क्लासों में देखा होगा बच्चों की, उसमें रहता है। अब देखिए ऐसे हुआ विकास, डेवलपमेंट, सबसे पहले अबाकस आया था। और आज तो आप देख लीजिए प्रयोग के अनुसार बहुत सारे क्वालिटी के आते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री डेवलपमेंट होता रहा है इसका। तो देखिए अब कंप्यूटर का जो पीढ़ियों में जनरेशन कैसे डेवलप हुआ, देखिए जो यहाँ पर लिखा गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का जो विकास बहुत तेज़ी से हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, आकार, इसके बाद आकार और साइज आपका जो साइज और क्वालिटी भी आपका जो इम्प्रूवमेंट होने लगी। और इतिहास में तकनीकी विकास, जो आपका तकनीकी विकास थी, तकनीकी विकास के कारण इसमें डेवलपमेंट होने शुरू हो गया विकास के अनुसार। तो अब देखिए इसमें क्या है कि आपका कितने प्रकार के होते हैं कि दो, आपका देखिए ये यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, वो देखिए 1940 से लेके 1956 को प्रथम पीढ़ी माना जाता है। और इसमें जो स्विचिंग डिवाइस थी। अब इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें जो आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस का जो टेक्निक किस पे काम करती थी, तो आप लोग उसमें लिखा रहेगा वैक्यूम ट्यूब रहेगा, या तो ट्रांजिस्टर ऐसे, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। और स्टोरेज डिवाइस क्या थी, मैग्नेटिक डिवाइस थी स्टोरेज डिवाइस। देखिए पेन का कलर चेंज कर देते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस में देखिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था, और गति जो आपकी इतना थी 333 माइक्रोसेकंड थी।
और जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। और जो मशीन भाषा होती है आपकी, जो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 पे काम करता था ये। और देखिए आपका जो द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो आपका है 1956 से लेके 1963 पे। और जो इसका स्विचिंग डिवाइस थी ट्रांजिस्टर था। और ये देखिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी पे काम करता था जो स्टोरेज डिवाइस थी। और इसका जो गति था वो तो 10 माइक्रोसेकंड थी, 10 माइक्रोसेकंड। और ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी बैग रिमेनिंग टाइम शेयरिंग सिस्टम था। मल्टी बैग रिमेनिंग मतलब जैसे अब एक से ज़्यादा लोग मतलब एक साथ एक ही कंप्यूटर पे, जैसे ना आप लोग देखे होंगे कि एक ही सीपीयू के द्वारा कई कंप्यूटर को चलाया जाता है, मॉनिटर को। तो वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और जो भाषा थी असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज का जो हाई लेवल की भाषा थी। और जो तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, देखिए आपको यही टाइम टेन्योर भी पूछ सकते हैं 1964 से 1971 तक। और ये स्विचिंग डिवाइस इंटीग्रेटेड सर्किट थी। और इस देखिए ये यही काल है जब कंप्यूटर की जो साइज है और छोटी होने लगी। और ये मैग्नेटिक कोर पे काम करता था। स्टोरेज जो डिवाइस थी मैग्नेटिक कोर थी। और जो स्पीड देखिए आपकी बढ़ने जा रही है, आपकी स्पीड बढ़ रही है, 100 नैनो सेकेंड थी। और वास्तविक समय टाइम शेयरिंग था। और फोरटान और कोबोल आदि जो भाषा थी, फोरटान पूछ सकता है कि जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा पर काम करते थे, तो फोरटान और कोबोल। तो अब जो चतुर्थ जो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है आपका, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेस पे काम करते थे। और ये देखिए सेमी कंडक्टर मेमोरी थी। और विंचेस्टर डिस्क पे काम करता था। और स्पीड आप दिस जनरेशन के जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो 300 नैनो सेकंड थी। और टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स था। और यह भी देखिए फोरटान 77 और पास्कल पूछ सकता है कि पास्कल किस भाषा का चतुर्थ जनरेशन में किस भाषा क्या पास्कल का यूज किया गया था भाषा में। तो यहाँ देखिए पास्कल है। और एडीए कोबोल 74 है। और इसके बाद जो आपका देखिए जो आगे जो अभी मॉडर्न युग चल रहा है 1980 से आगे तक, अभी तक जो है सबसे बड़े पैमाने पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग ऑप्टिकल डिस्प्ले या स्टोरेज डिवाइस काम करती है। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है इसका। तो देखिए ऐसे ऐसे पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर का अभी जनरेशन चल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग को मैं ये जो इसका जो ये वाला क्लिक है फ़ोटो है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक रहेगा वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इसमें हम आप लोग को पूरा इतिहास और हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम तो नहीं है। तो हमारी यही अप्रोच रहेगी, आप लोगों को कितना कम मैटर रहेगा और खाली फैक्ट रहेगा। अभी मैं इसमें कहूँ कि क्या वैक्यूम ट्यूब का टेक्निक क्या करता है, हाउ दिस प्रोसेस वर्क। तो ये देखिए नाइंसाफ़ी होगी आपके साथ, क्योंकि आपको अप्रोच वहीं तक लेना है जिससे ना होता है कि कम इनपुट में आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है। जिससे बमरंगली प्रमेय में काम करती है कि आपने देखा है कि कम प्रेशर में आपको हाई आउटपुट लेना है। कि मतलब हम एनर्जी कम दें लेकिन हमको क्या है कि अपना जो आउटपुट रिजल्ट मिले वो अच्छा मिले। तो यही फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सपोर्ट मी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।